हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग कैसे हैं? चलिए चलते हैं। आज आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट का सेकंड पार्ट वीडियो आ चुका है। इस वीडियो के थ्रू आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फुल डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड, जो कि 3 मोड बताया था। तीनों मोड आपने अच्छे से समझ चुका है। आई होप यू आर वेल डन। आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में कैसे होता है। प्लांट का फ्लावर जो हमने पढ़ा था कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आपको पता था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम लोग प्लांट का क्या बोलते थे। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर, उसी को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और उसके अंदर अब क्या करेंगे, फ्लावर के अंदर हम डिटेल जानकारी लेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन से पार्ट के क्या क्या नाम है, सब पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ के रिव्यू चैप्टर लेना है। तो चलिए चलते हैं, फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन जानते हैं। तो पहले इसने बोला था कि फ्लावर जो है प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके अंदर क्या क्या होगा, स्टेमन। स्टेमन आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप देखोगे फ्लावर, फ्लावर के मिलनी देखो कैसे होता है। मान लो ये आपका है, आप पिछली कक्षा में आप पढ़े थे सेपल पेटल और सेपल पेटल जानते हैं क्या है, फ्लावर का ही एक पार्ट कहता है ना। मान लो ये एक स्टेम है, स्टेम ये हो गया इसका सेपल, ये हो गया इसका कैलिक्स पार्ट, और इसके बीच में मान लो ये आपका हो गया, और ये हो गया आपका एंथर। तो कुछ इस तरह का आप पिछली कक्षा 6 में पढ़े थे। तो इसमें है कि फ्लावर के 4 पार्ट थे, सेपल पेटल और हो गया आपका पिस्टिल और ये एंथर। एंथर बोले तो उसके 4 पार्ट देखे थे, चारों पार्ट को समझेंगे। इसमें आगे आपको लिखा है फ्लावर विच कंटेन एदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन। क्या क्या रहता है फ्लावर में, कंटेन ओनली पिस्टिल। पिस्टिल बोले तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमन जो हो गया आपका ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर यह बोला है फ्लावर विच कंटेन एदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर ओनली पिस्टिल रहेगा तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, अगर ओनली स्टेमन रहेगा तो भी उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। आपको एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, ये आपका एग्जांपल है, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस करता है क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को। तो आपको अगर एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, जिसमें ओनली पिस्टिल या स्टेमन होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या करता है उसका, सॉरी एग्जांपल क्या क्या है, कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर। अगर आपको वहाँ चूज दी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन दिया रहे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनमें से कौन है, तो आप क्या ले सकते हैं, इन तीनों का अगर में कोई सा भी रहेगा तो एग्जांपल बता सकते हैं। ये 7 स्टैंडर्ड का है, सिंपल सिटी, इतना याद रखना है। आगे फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। इसमें क्या रहेगा, बोथ मतलब पिस्टिल और स्टेमन दोनों रहेगा, तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एकदम आसान है। फ्लावर अगर जिसमें पिस्टिल रहेगा या ओनली स्टेमन रहेगा तो यूनिसेक्सुअल, अगर जिसमें दोनों रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया। ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाय नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि बाय मतलब होता है 2, यूनी मतलब होता है 1। इससे समझ में आ जाएगा कि 1 और 2 का मतलब क्या हुआ कि उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा स्टेमन और पिस्टिल, ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर दोनों होगा तो बाइसेक्सुअल, अगर ओनली अगर पिस्टिल या स्टेमन होगा तो वो यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल भी देख चुके हैं आप इसका, कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर। इसमें आ गया मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। आगे बोल रहा है स्टेमन कंटेन एंथर एंड फिलामेंट। ये चीज है इंपॉर्टेंट, आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो। मान लो ये आपका हो गया एंथर, और ये जो है इसके अंदर नली जैसा होता है, इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये आपका क्या कहलाएगा, एंथर। ये याद रखना है, ये आपका हो गया स्टेमन पार्ट का, ठीक है। ये वही चीज यहाँ बोला था, स्टेमन कंटेन एंथर एंड फिलामेंट। ये आपका फिलामेंट। फिलामेंट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है कर्व लाइक, ये मतलब
गोल होता है, इसमें एंथर, एंथर के अंदर आपका पाया जाता है पोलन ग्रैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। आगे इसमें है एंथर कंटेन पोलन ग्रैंड, बोल दिया ना। आपको याद रखना है स्टेमेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर फिलामेंट, और एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पोलन ग्रैंड, जो मेल गैमेट विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। आगे बोला अब पिस्टिल, पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कुछ इस टाइप का फिगर होता है, देख सकते हो। ये आपका बीच में हो गया स्टाइल, इसके ऊपर कुछ इस तरह रहता है, यहाँ पे ओव्यूल रहता है, इसके अंदर ओव्यूल, ये ओवरी हो गया, ये ओव्यूल। ये आपका क्या कहलाएगा, स्टाइल। ये स्टिग्मा, जिस पे लैंड करता है पोलन ग्रैंड, ये आपका क्या कहलाएगा, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। यही हमारा क्या है, फीमेल गैमेट। इसी आप पहले कैसे ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे करता है, सिंपल है। जब स्टेमन से पोलन ग्रैंड एंथर से निकलता है और स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो यहाँ से ये अंदर जाता है, फिर इसके अंदर जाएगा, यहाँ से फिर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे करेगा। इसको भी आसानी से समझेंगे। पहले यहाँ पे जो पार्ट है उसको देख लो। वन और मोयर ओव्यूल होता है, किसमें, इसके अंदर, ओवरी के अंदर वन और मोयर ओव्यूल। तो आपको याद रखना सिंपल सी चीज है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या यहाँ पे दिया है ना, पिस्टिल। अब पिस्टिल को कितने भागों में बांटा था, या कितने पार्ट में बांट दिया है, 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आपको पता है ये स्टिग्मा है, ये बीच वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल है, और नीचे वाला जो पार्ट है गोल जैसा, इसका नाम है ओवरी। इसके अंदर क्या रहता है, वन और मोयर ओव्यूल, ठीक है। आगे बोला है द फीमेल गैमेट और ईग फॉर्म्ड अ ओव्यूल। ईग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। ये आप जैसे यहाँ पे बताया, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब अब ये कैसे होता है जरा समझना है कि जैसे आप कोई सभी पेड़ देखोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो फ्लावर के 4 पार्ट आपने समझ चुका था, सेपल, पेटल और स्टेमन और पिस्टिल। तो अलग यूनिसेक्सुअल में क्या होगा कि किसी में स्टेमन होगा, किसी में पिस्टिल होगा। जब किसी फ्लावर का स्टेमन से, एंथर से पोलन ग्रैंड निकल के किसी अनोदर फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा पोलन ग्रैंड, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अंदर जाएगा ओव्यूल में, ओव्यूल से फ्यूज करेगा, फ्यूज करके वो एक जाइगोट बनाएगा। फिर जाइगोट धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो एक फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो ये एकदम इजी है, यही चीज था इसमें। हाँ, तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ चुका था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें इससे आगे अब आप ये समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन आप ये तो जान चुके हैं ना कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपको फ्लावर था उसके चारों पार्ट को जान लिए, सेपल, पेटल और स्टेमन और पिस्टिल। पिस्टिल का क्या काम था और स्टेमन का क्या काम था। स्टेमन में भी फिर 2 टुकड़ों में बटा था, क्या क्या था, फिलामेंट था, एंथर था। एंथर के अंदर क्या था, पोलन ग्रैंड था। पिस्टिल कितने टुकड़ों में था, स्टिग्मा था, स्टाइल था और ओवरी था। ओवरी के अंदर वन और मोयर ओव्यूल था। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर स्टिग्मा होता है जहाँ पे लैंड होता है क्या, मेल गैमेट, जिसका नाम है पोलन ग्रैंड। फिर वो आपस में जाता है ओव्यूल के पास, ओव्यूल फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है। अब ये किस किस प्रोसेस से होता है, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, जनरली पोलन ग्रैंड हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोड। पोलन ग्रैंड के ऊपर एक टफ प्रोटेक्टिव कोड होता है जो बचाता है उसको ज्यादा हीट से, ज्यादा टेम्परेचर से उसको प्रिवेंट करता है, ड्राइंग से। ये पोलन ग्रैंड आर लाइट होता है, हल्का होता है, दे कैन बी कैरीड बाय विंड और वाटर। ये विंड और वाटर क्या है, कैरी करता है। मतलब अब देखो जैसे कि एक बगीचा है, बगीचे में बहुत सारे ट्रीज है अलग अलग स्पीसीज के। अब अलग अलग स्पीसीज के और एक स्पीसीज का पेड़ इस जगह से कहीं दूसरी जगह है, तो वो पोलन ग्रैंड अगर रिप्रोड्यूस करना चाहेगा तो किस किस मीडियम से कर सकता है। तो मीडियम आपका क्या है, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है। इस ये सब क्या करता है कि इसके जरिए जो है एंथर से पोलन ग्रैंड निकलेगा और उसके जरिए, हवा के जरिए मान लो तो पोलन ग्रैंड निकला, वो किसी अनोदर
इस सेम स्पीसीज के अलग प्लांट पे जाके स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो वहाँ फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा और कोई नया फल फ्रूट बनाएगा। तो यही चीज है कि ये हमारा क्या है, विंड और वाटर, ये हमारा एक मीडियम है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का अलग एनोदर फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो आपको सिंपल याद रखना है, विंड के थ्रू भी हम पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर सकते हैं और वाटर के थ्रू भी, इंसेक्ट के थ्रू भी, और इसमें बहुत सारा मीडियम है, लेकिन आपको 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे 2 चीजें बताया है। विंड और वाटर के थ्रू हम कैरी करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन क्या है, लाइट है और एक प्रोटेक्टिव कोड होता है जो बताता है टेम्परेचर से। आगे है इंसेक्ट, विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज, सम ऑफ द सेम काइंड, सम ऑफ द सेम काइंड। ये जो है पोलन ग्रेन सेम काइंड के स्पीसीज पे स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ये नहीं होगा कि अनदर स्पीसीज के फ्लावर पे लैंड करके वहाँ रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन प्रोसेस करेगा, उसमें ये नहीं होता। तो पॉलिनेशन एक मीडियम है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का। सिंपल चीजें थी, सिंपल याद रखना है। मीडियम 3 है हमारा, विंड, वाटर और इंसेक्ट। इंसेक्ट में आप कैसे समझेंगे, जैसे कि आप देखे होंगे हनी बी। हनी बी क्या करता है, फ्लावर पे जाके रस चूसता है, तो वो वहां पे जाता है, तो उसमें अब वो किसी अनोदर प्लांट पे बैठा है, वो उसी स्पीसीज के अनोदर फ्लावर पे जाएगा, तो वहां पे उसका क्या होगा, इस पोलन ग्रेन उसके जरिए एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। यही होता है इंसेक्ट में। विंड में आप क्या देखेंगे, जब हवा चलती है तो फ्लावर के जो है पोलन ग्रेन झड़ के दूसरे पोलन ग्रेन पे, दूसरे पोलन स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो आगे इसमें बोला है द ट्रांसफर। यहाँ से याद रखना, अगर आपको डिफाइन करने बोलते कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन सिंपल शब्दों में याद रखो हिंदी में, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट। कौन सा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा किसी मीडियम के सहारे, जैसे विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, वाटर हो गया, और किसी अनोदर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करके रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या एक माध्यम है मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने का। तो ये बोला है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। सिंपल याद रखना है, द ट्रांसफर ऑफ, यहाँ से यहाँ तक आपको एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, याद रखना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, यही हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। आगे इसमें बोला था ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इतना सा याद रखेंगे और डिफाइन कर सकते हैं। अगर और 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा है 20 या 30 वर्ड में लिखने के लिए, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये कैसे होता है। मतलब ये प्रोटेक्टिव कोड होता है, इसके अंदर प्रिवेंट करता है ड्राइंग से, और पोलन ग्रेन क्या होता है, लाइट होता है, और ये किस मीडियम के थ्रू हम एनोदर स्टिग्मा पे लैंड करवा सकते हैं। तो 3 मीडियम आपने सीखा, विंड, वाटर और इंसेक्ट। आपको अगर सिंपल बोलेगा तो इतना से इतना तक आपको डिफाइन कर देना है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आगे बोला है सेकंड पॉइंट में, इफ अ पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर पे करेगा और एनोदर फ्लावर पे करेगा, या सेम प्लांट के, क्या बोला है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे। अब यहाँ पे ये समझो, मान लो ये आपका एक फ्लावर है, क्या है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका मेल गैमीट, ये हो गया फीमेल गैमीट, सॉरी ये हो गया आपका स्टेमन, ये हो गया पिस्टिल, ये हो गया सेपल पेटल। अब जैसे कि ये यहाँ से निकला पोलन ग्रेन, ठीक है, अब पोलन ग्रेन निकल के इसी फ्लावर के इसी स्टिग्मा पे लैंड कर गया। यही चीज बोला है, सेम प्लांट के स्टिग्मा, सॉरी ये जो पोलन ग्रेन है स्टेमन से निकला और सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो इसको क्या कहेंगे। अब मान के चलो ये आपका एक है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, और दूसरा फ्लावर मान लो ये है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका एंथर जो है, इसका एंथर अगर इसके स्टिग्मा पे लैंड करेगा यहाँ से यहाँ पे, और ये दोनों क्या है, सेम स्पीसीज का है, और ये भी क्या था, ये एक ही ट्रीज था, लेकिन इस ट्रीज में क्या हुआ, एक ही फ्लावर के स्टेमन से निकल के उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। और या दूसरे शब्दों में इसने क्या बोला है कि सेम स्पीसीज का ट्री होगा, लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके पास एंथर नहीं होगा, सॉरी इसके पास होगा, अगर यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है
तो ये दो प्रोसेस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, वही बोला, इफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या हुआ, अगर सेम ट्रीज का अनदर फ्लावर या सेम फ्लावर पे स्टेमन से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। मतलब ये कह सकते हैं कि पोलिनेशन करने का दो तरीका हुआ, एक तो सेल्फ पोलिनेशन है, आगे एक और पोलिनेशन बताया है इसमें, when the pollen of a flower land or stigma of a flower of a different plant on the kind it is called cross pollination। अगर एक प्लांट के फ्लावर से निकल के दूसरे स्पीसीज के प्लांट पे अगर जाके लैंड करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको याद रखना है कि पोलिनेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में आप ये समझ चुके हैं, सेम स्पीसीज का फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर के अंतर से निकल के एक स्टिग्मा पे लैंड करेगा, और दूसरा क्या था, सेम ट्रीज था और